370 में से 300 वोट लिए और शहबाज शरीफ दूसरी मुद्दत के लिए पंजाब के वजीर आला मुंतखब हो गए। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान हम आपको गजब करप्शन की अजब कहानियां तो सुनाते रहे, लेकिन आज हम गजब करप्शन की वो अजब कहानियां सुनाएंगे जो दबा दी गई मौजूदा हुकूमत पर लाजिम होगा कि मुकम्मल तहकीकात करें और मुल्ज़िमान को कानून के शिकंजे में लाएं। पानी और बिजली के मुतवक्का वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ आज हमारे प्रोग्राम में वादा कर रहे हैं कि बिजली गैस माफिया को शिकंजे में लेंगे और मुल्क को अरबों रुपयों की करप्शन से आजाद कराएंगे। आज ही हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ ने वादा किया है कि उनकी जमात हुकूमत की मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेगी। आज सिंध हुकूमत ने जिना अस्पताल और दूसरे बड़े इदारों पर एक सिविल सर्वेंट को बिठा दिया है। सदर जरदारी कौम के इस बड़े इदारे यानी जिना अस्पताल, NICVD और NICH को आज भी तबाही से बचा सकते हैं। दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इंतकाल इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल तौर पे मुकम्मल हो गया है और आज इस आखिरी मरहले में पंजाब की असम्बली में जहां पर 370 अराकीन मौजूद थे, 300 अराकीन ने जनाब शहबाज शरीफ को दूसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आला मुंतखब किया और इस तरह से 5 साल हुकूमत करने के बाद एक बार फिर पंजाब में जनाब शहबाज शरीफ की वज़ारत आला होगी। भारी अक्सरियत से और बहुत बड़ा मैंडेट पंजाब ने दिया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और जनाब शहबाज शरीफ को, जिसकी बिना पर उन्हें दूसरी मुद्दत के लिए भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब का वज़ीर आला नामजद किया था और आज वो पहले से कहीं ज़्यादा अक्सरियत से कामयाब हो गए हैं। ये भी एक तारीख है क्योंकि 5 साल हुकूमत करने के बाद इतनी बड़ी अक्सरियत से दोबारा कामयाबी यकीनी तौर पर परफॉर्मेंस का वोट है जो जनाब शहबाज शरीफ ने हासिल किया। अपनी दूसरी मुद्दत का आगाज जनाब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर इस बयान के साथ किया और इस वादे के साथ किया कि उनकी हुकूमत सादा होगी, उनके वजीर, उनके मुशीर प्रोटोकॉल से आज़ाद होंगे, झंडे वगैरह नहीं लहराएंगे और सादगी की एक मिसाल कायम करेंगे। 60 अरब डॉलर हमारे ऊपर बोझ है, लिहाजा मैं समझता हूं कि सूबे के निज़ाम को चलाने के लिए इन तमाम मदों में जो मैंने अभी आपको जो गुजारिशत की हैं और जो इंशाअल्लाह और हम यहाँ पर खिदमात अंजाम देंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक एक पाई को हम अमानत जानकर अवाम के कदमों में निछावर करेंगे और मेरी हुकूमत बशमौल मेरे और मेरी काबीना और तमाम मशीर हमारे जो एडवाइजर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स इंशाअल्लाह सादगी का नमूना पेश करेंगे। कोई हमारी गाड़ियों पर झंडा नहीं होगा, कोई घरों के ऊपर झंडा नहीं होगा। यही वादा सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कर चुके हैं और इसका सबूत भी दे रहे हैं और यही उम्मीद हमें है कि इसी किस्म की सादगी, इसी किस्म की प्रोटोकॉल से आज़ादी और बग़ैर प्रोटोकॉल नज़र आएंगे सिंध के वज़ीर आला भी और यहाँ के वज़रा भी, और यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में एक नमूना बन के सामने आएगी। जनाब शहबाज शरीफ ने आज मुंतखब होने के फ़ौरन बाद पंजाब के लोगों से एक और वादा भी किया। सूबे के अवाम को, लाखों लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए हम इंशाअल्लाह वो साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी इस ऐवान में पेश करेंगे, उसके ऊपर बहस होगी और इंशाअल्लाह इसके लिए फिर पूरी कोशिश से, एफर्ट से हम सरमायाकारी इस सूबे में लेके आएंगे। अब नई हुकूमत का सबसे बड़ा वादा यह है, जनाब नवाज शरीफ से लेकर जनाब शहबाज शरीफ तक और तमाम मुतवक्का वज़रा कहते हैं कि सबसे अहम काम जो करेंगे वो पाकिस्तान को करप्शन से आज़ाद करेंगे और पाकिस्तान को जो इस वक्त करप्शन की लानत जितना नुकसान पहुंचा रही है उसे हर सूरत में रफा करेंगे और पाकिस्तान करप्शन से फ्री मुल्क बनेगा। इस सिलसिले में बहुत कुछ करना होगा और ख़ास तौर पे उन मामलात का जायज़ा लेना होगा जो कि पाकिस्तान में अरबों डॉलर के ज़िया का बाइस बनते हैं, जो सरकारी करप्शन की नज़र हो जाते हैं। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान हम आपको मुसलसल अपना ये किरदार अदा करते रहे, करप्शन को इन्वेस्टिगेट करते रहे और इन इश्यूज़ को आपके सामने लाते रहे। हमने कई बार सिलसिला चलाया गजब करप्शन की अजब कहानियों का
اور اس کے نتیجے میں کئی تحقیقات بھی ہوئی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایکشن لیا. اس سلسلے میں بڑی تحقیقات ہوئی. خود حکومت نے ان تحقیقات کا آغاز کیا, مگر کئی ایسے کیسز تھے جو کہ دبے رہ گئے اور ان کی نہ تحقیقات ہوئی اور نہ ان کی تحقیقات اگر نہیں ہوئی تو ان کی جڑ تک بھی نہیں پہنچا جا سکا. حالانکہ ان کیسز کے ذریعے پاکستان کو گزشتہ 5 سالوں کے دوران اربوں ڈالر کا نقصان پہنچایا گیا ہے. ایسے کئی کیسز ہیں جو کہ اس وقت بھی FIA کے پاس موجود ہے اور حکومت کے اداروں میں موجود ہیں جہاں پر یہ کرپشن ہوئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ نئی آنے والی حکومت ان کیسز کے حوالے سے کیا کرتی ہے. وزارت داخلہ جائے گی پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنماؤں میں سے ایک جناب چودھری نثار علی خان کے پاس, جو ریکارڈ 9ویں مدت کے لیے 9ویں بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ہیں. وزارت داخلہ کا اہم ترین قلمدان جناب نواز شریف چودھری نثار علی خان صاحب کو دیں گے. چودھری نثار علی خان صاحب ہمیشہ سے کرپشن کے خلاف بولتے رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی ہماری غضب کرپشن کی عجب کہانیوں کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بہت نوٹس لیا اور جناب چودھری نثار علی خان کی اپنی شہرت بھی صاف ستھری ہے. وہ کرپشن سے فری, ان پر کبھی کرپشن کا الزام نہیں لگا ہے. اسی لیے ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ ان کی وزارت داخلہ کرپشن کے ان بڑے اسکینڈلز کے خلاف مستعد کردار ادا کرے گی. اس وقت ڈائریکٹر جنرل FIA پولیس کی ایک اچھی شہرت رکھنے والے افسر سعود مرزا ہیں جنہیں نگراں حکومت کے زمانے میں تعینات کیا گیا تھا. سعود مرزا ان کی FIA کو چاہیے کہ ان کرپشن کے کیسز کو شاید جس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں ان کو فوری طور پر ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرے اور وزارت داخلہ ان معاملات کی جڑ تک پہنچے. چند غضب کرپشن کی عجب کہانیاں جو دبا دی گئی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے EOBI کا, یعنی کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن. یہ وہ ادارہ ہے جو کہ عمر رسیدہ ضعیف ملازمین کی فلاح کے لیے ہے, جس کے لیے تمام پاکستان کی جو کارخانے ہیں, جو ادارے ہیں, وہ فنڈز دیتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے پاس 150 ارب روپے سے زائد کے فنڈز ہوتے ہیں. لیکن بری اور ایک انتہا سے زیادہ کرپشن اس ادارے میں دیکھنے میں آئی ہے, خاص طور پہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران. اس سے پہلے جس طرح سے اس ادارے کے فنڈز کو استعمال کیا گیا, جس طرح سے اس ادارے میں ملازمت دی گئی اور جس طرح سے اس ادارے کو استعمال کیا گیا, جب اس کی تحقیقات ہوگی تو شاید رونگٹے کھڑے ہو جائیں. چند معاملات جو دبے رہ گئے ہیں, جو ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں, ان میں سے ایک کا تعلق ایک خریداری سے ہے جو کراچی میں کی گئی ہے. کوڑیوں کی زمین اربوں روپے میں EOBI نے خریدی ہے. اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ 25 مئی کو گزشتہ سال دیہ مہران ملیر کراچی میں 4 ایکڑ متنازعہ زمین کی انتہائی مہنگے داموں خریداری کی گئی. 2 ارب 6 کروڑ روپے سے زائد کی رقم ادا کی گئی. زمین کی اصل قدر اس قیمت خرید سے کہیں کم تھی اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مذکورہ زمین کے کئی دعوے دار ہیں, اس کی لیز بھی منسوخ ہو چکی ہے. انتہائی متنازعہ زمین ہے اور خریداری کے بعد بھی ادارے کو اس کی متنازعہ نوعیت کی وجہ سے یہ منتقل نہیں ہو سکی. اس طرح سے EOBI کو کم از کم 1 ارب روپے کا اس میں نقصان ہوا ہے, 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا ہے. یہ معاملہ تحقیقات طلب ہے, اس کی ہر صورت میں تفتیش ہونی چاہیے. اسی طرح سے EOBI کے پیسوں کو استعمال کیا گیا اسلام آباد میں ایک پلازا خریدنے میں, جس کے لیے اس مارکیٹ ویلیو سے دگنی قیمت ادا کی گئی ہے اور جس کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 55 کروڑ روپے ہو سکتی تھی, اسے 1 ارب 2 کروڑ روپے میں خریدا گیا اور خریداری میں قواعد و ضوابط کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی اور قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پیش کیا گیا. خریداری کے معاہدے کو بورڈ آف ٹرسٹی کے سامنے بھی نہیں پیش کیا گیا. EOBI کے یہ 2 معاملات وہ ہیں جو دبے رہ گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کھوج نکالا جائے گا تو EOBI واقعی ایک کرپشن کا بہت بڑا ایک نیسٹ نظر آئے گا, ایک بہت بڑا منبع نظر آئے گا کرپشن کا. اسی طرح سے کرپشن کا منبع رہا ہے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان, جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے. اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھائے, لیکن یہاں پر وہ تمام مراعات جو ایکسپورٹرز جینوئن ایکسپورٹرز کے لیے رکھی گئی تھی ان کا کھلم کھلا استعمال کیا گیا, بے دریغ کرپشن کے لیے استعمال کیا گیا. خاص طور پہ فریٹ سبسڈی جس کی مد میں اربوں روپے کو
लूट लिया गया है। फ्रेट सब्सिडी दी जाती है उन लोगों को जो जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हों, वो अच्छी एक्सपोर्ट करके दिखाएं, तो उनको इस हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से ये इंसेंटिव मिलता है। इसके अलावा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड भी होता है, जिसका बेदरेग इस्तेमाल किया गया है। आने वाले कॉमर्स मिनिस्टर को चाहिए कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम मामलात की भरपूर तहकीकात करे और इस सिलसिले में वजारत दाखिला को भी तहकीकात करनी होगी। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद हम जिक्र करेंगे मजीद गजब करप्शन की अजब कहानियां जो कि दबा दी गई। ये वो कहानियां हैं जो सामने नहीं आई, मगर इनमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। अगर इन करप्शन के जो मंबे हैं या जो करप्शन के ये रास्ते हैं, इनको अगर बंद कर दिया जाए और जिन्होंने ये करप्शन की है उनको पकड़ा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी इस्लाह होगी। मजीद गजब करप्शन की अजब कहानियां देखिएगा कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम सुना रहे हैं गजब करप्शन की वो अजब कहानियां जो दबा दी गई, जिनकी आवाम तक रसाई नहीं हो सकी। वक्फे से कबल हमने आपको बताया EOBI में होने वाले मुबैना करप्शन के केसेस का, इसके अलावा ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली करप्शन का। अब हम जिक्र करते हैं FBR का, जिसके बारे में साबिक वफाकी वजीर वफाकी वजीर ख़जाना जनाब शौकत तरीन का कहना है कि FBR के ज़रिए 500 करोड़ रुपए की सालाना करप्शन होती है और गुज़िश्ता सालों में ये करप्शन रुकी नहीं है। FBR के ज़रिए भी बेपनाह करप्शन हुई है, जिसमें कस्टम का महकमा है और ख़ास तौर पे अब सेल्स टैक्स का महकमा है जो करप्शन में सबसे आगे निकल गया है। दो बड़े स्कैंडल हैं जिनकी तहकीकात होना बाकी है और जिनके मुल्ज़मान को पकड़ा जाना बाकी है, जिनके खिलाफ एक्शन होना बाकी है। दोनों का ताल्लुक सेल्स टैक्स से है, जिसमें सेल्स टैक्स रिफंड को इस्तेमाल किया गया है। सेल्स टैक्स रिफंड को इस्तेमाल करने के लिए लगता है कि करप्ट अफसरान के गठजोड़ से बास अफराद ने जाली कंपनियों के नाम पर कौमी खजाने को भारी नुकसान बनाया। जाली कंपनियां बनाई गई और उसके ज़रिए सेल्स टैक्स रिफंड हासिल किया गया। इसके अलावा कराची में जाली कंपनियों के बिजनेस एड्रेस कराची के ख़तरनाक इलाकों में नो गो एरियाज़ में रखे गए ताकि वहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़ जा ही ना सके और इसकी किसी किस्म की वेरिफिकेशन ना हो सके। जाली कंपनियों को जाली शनाख्ती कार्ड या चोरी किए गए शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर कराया गया ताकि पकड़े जाने का खौफ ना हो। ग्रेड 21 के बदनवान अफसर ने माफिया की सरपरस्ती में जराइम पेशा अनासिर को बेइंतहा फवाइद पहुँचाए और इसके तमाम सबूत हमारी इत्तलात के मुताबिक अब भी FIA में मौजूद है, मगर इस केस की तहकीकात नहीं की गई है क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत के बड़ों ने इसे मना कर दिया था। इसके अलावा सेल्स टैक्स का एक और केस है बहुत इम्पॉर्टेंट, उसका भी ताल्लुक कराची से है, जहां पर मंजूर नज़र अफराद की 6 जाली कंपनियों को सेल्स टैक्स की रिफंड की मद में 1 अरब 34 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए और ये तमाम के तमाम करप्शन की निगाह हुए हैं। मुबैना तौर पे सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में 6 जाली कंपनियां मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनका तमाम का बिजनेस एड्रेस एक ही है। जाली रिफंड हासिल करने वाले फर्द को साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी तक रसाई हासिल थी और इसका वाज़ेह सबूत मौजूद है। इन कंपनियों के नाम पर वक्तन फवक्तन दीगर बरात को भी गैर कानूनी तौर पर हासिल किया गया है। इनलैंड रेवेन्यू ने जाली रिफंड के हवाले से रेड अलर्ट जारी किए, लेकिन जाली रिफंड का सिलसिला जारी रहा। 5 साल के दौरान कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। सिर्फ सेल्स टैक्स रिफंड को ही उठा लिया जाए तो पता चलेगा कि किस तरह से अरबों रुपए, दसियों अरबों रुपए जो हैं वो कौमी खजाने से लूटे गए हैं सिर्फ सेल्स टैक्स रिफंड की मद में। और इस सिलसिले में स्पेसिफिक केसेस भी मौजूद हैं और इनके खिलाफ स्पेसिफिक सबूत भी मौजूद है। कस्टम ड्यूटी को भी और कस्टम्स के महकमे को भी अजब किस्म की गजब करप्शन की कहानियों से लूटा गया है। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन इसके लिए उन मराद को भी इस्तेमाल किया गया जिसके ज़रिए एम्बुलेंसेस पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। आम कमर्शियल गाड़ियाँ एम्बुलेंस के नाम पर इंपोर्ट की गई और वो मराद हासिल की गई जो सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेस के लिए मुहैया की गई थी या रखी गई थी। गैर मुल्की डोनर्स की जानिब से दी गई इस्तेमाल शुदा एम्बुलेंसेस की दरामद पर तमाम ड्यूटीज़ और टैक्सेस माफ़ हैं और इसी मराद को इस्तेमाल किया गया। गैर सरकारी तंजीमों के बासर अफराद ने सहूलत का गैर कानूनी इस्तेमाल किया और करोड़ों का नुकसान पहुँचाया। बदउनवान कस्टम हुक्काम की गठजोड़ से इस्तेमाल शुदा एम्बुलेंस के नाम पर लग्जरी गाड़ियाँ दरामद की गई और 2010 से और 2011 के दौरान सहूलत का नाजायज़ और बेदरेग इस्तेमाल किया गया। जुलाई 2008 से जून 2009 के दौरान
सिर्फ 32 इस्तेमाल शुदा एम्बुलेंसेस दरामद की गई, जबकि 2009 और 2010 में 80, जबकि जुलाई में 2010 से जून 2011 तक 302 इस्तेमाल शुदा एम्बुलेंसेस दरामद हुई। और मगर इन इस्तेमाल शुदा एम्बुलेंसेस का कोई सुराग नहीं है, क्योंकि दरअसल ये एम्बुलेंसेस थी ही नहीं और ये लग्जरी गाड़ियाँ थी, और इस बात का भी तमाम सबूत मौजूद है, और इस मामले को भी हर सूरत में इसकी तहकीकात होना ज़रूरी होगा। नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करप्शन का बहुत बड़ा स्कैंडल, यहाँ पे मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आते रहे हैं। वो स्कैंडल जो सामने आ गए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे गए, वो अपनी जगह, लेकिन अब भी ऐसे स्कैंडल मौजूद हैं जिनकी जो अभी तक दबे हुए हैं, जो सामने नहीं आए हैं। मिसाल के तौर पर नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जाली इंश्योरेंस क्लेम की रेल पेल रही है। जाली इंश्योरेंस क्लेम फाइल किए गए हैं, और जाली इंश्योरेंस क्लेम के जरिए 3 साल के दौरान तकरीबन 1 अरब 71 करोड़ रुपए नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से निकाले गए हैं। 2009 से 2010 के दौरान मंजूर नज़र अफराद को सैलाब से पहुंचने वाले नुकसान की वजह से 1 अरब रुपए के बोगस इंश्योरेंस क्लेम जारी किए गए हैं। 2010 में सैलाबी नुकसान की मद में मजीद 71 करोड़ रुपए क्लेम में मंजूर किए गए। ये तमाम क्लेम और इनकी जो जितनी भी स्पेसिफिक मालूमात है वो तमाम जाली है, और ये वो स्कैंडल है जो कि अब भी दबा हुआ है और सामने नहीं आया है। एक और बड़ा स्कैंडल जिससे पाकिस्तान को हर माह दसियों करोड़ों डॉलर का नुकसान होता है, यानी कि तकरीबन 1 अरब डॉलर का सालाना नुकसान होता है, उसका नाम है ग्रे ट्रैफिक, यानी कि गैर मुल्की कॉल्स जो कि पाकिस्तान के टेलीफोन निज़ाम के ज़रिए नहीं आती, बल्कि उन जाली टेलीफोन एक्सचेंजेस के ज़रिए आते हैं जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में फैले हुए हैं। इनमें कुछ मोबाइल टेलीफोन एक्सचेंज भी हैं, और ये जाली टेलीफोन एक्सचेंजेस पाकिस्तान के ख़जाने पे बराह रास्त डाका हैं। इस सिलसिले में अब से कुछ अरसे पहले PTA ने इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस बनाया था, जिसके ज़रिए इस ग्रे ट्रैफिक को रोका गया था, मगर पुरअसरार तरीके से एक और हुकूमती इदारे ने उसके खिलाफ केस कर दिया, और उसके इस हवाले से आला अदलिया ने इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस पे स्टे भी जारी कर दिया, जिसके बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि ग्रे ट्रैफिक के नाम पर गैर मुल्की कॉल्स जो पाकिस्तान आती हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपने देखा होगा कि गैर मुल्की कॉल पर आपको वहाँ का टेलीफोन नंबर नज़र नहीं आता, बल्कि पाकिस्तान का एक मोबाइल नंबर नज़र आता है। ये है वो ग्रे ट्रैफिक, और ये वो तमाम जो इस ग्रे ट्रैफिक का जो भी इसकी टैरिफ है या जो इसका महसूलात हैं वो पाकिस्तान के ख़जाने में नहीं जाते और ऊपर से ऊपर ही गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हर साल तकरीबन 1 अरब डॉलर का नुकसान होता है। मगर ये जाली एक्सचेंजेस बड़े बड़े लोगों से मिले हुए हैं, जिसकी वजह से एक भरपूर माफिया काम कर रही है और सालाना पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का नुकसान पहुंचा रही है। ये है वो गजब करप्शन की अजब कहानियां जो दबी हुई हैं या दबा दी गई हैं, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि नई आने वाली हुकूमत, ये हुकूमत जिसके वज़रा कल हल्फ उठाएंगे, जिसके वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान जैसी साफ़ सुथरी शोहरत के वज़ीर होंगे, सियासतदान होंगे, देखते ये हैं कि वो इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करते हैं। डायरेक्टर जनरल FIA सऊद मिर्ज़ा एक अच्छी शोहरत के पुलिस ऑफिसर हैं। देखना यह है कि क्या FIA एक शफाफ अंदाज में गजब करप्शन की इन अजब कहानियों को और नई कहानियों को और पुरानी कहानियों को दिल जमी से उसकी तहकीकात करती है और उसकी तफ्तीश करती है या नहीं। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। हमारे साथ होंगे विफाकी वजीर, आने वाले विफाकी वजीर पानी बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो कि वादा कर रहे हैं कि वो बिजली और गैस से मुंसलिक करप्शन माफिया को पकड़ेंगे अपनी टीम के साथ और मुल्क को सैकड़ों अरबों रुपए की करप्शन से निजात दिलाएंगे। इसके बारे में हम बात करेंगे जनाब ख्वाजा आसिफ से एक छोटे से वक्फे के बाद।